हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त उपेंद्र दिवाकर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जिस स्टॉक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं वो हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, नाम है वेदांता लिमिटेड। वेदांता जो काम करती है वो मेटल्स में, इनके पास माइंस हैं जहाँ से ये जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन ओर जैसे जो कीमती मेटल्स होते हैं उनको ये रॉ फॉर्म में निकाल कर उनको रिफ़ाइन करके मार्केट में सेल आउट करते हैं। इसके अलावा इनका ऑयल एंड गैस का भी बिजनेस है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अब ये हाल फिलहाल चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ये काफ़ी डाउन आ चुका है अपने हाई से। जैसे कि इसका 52 वीक हाई जो है 341 का है, और जो इसका लो है अभी जो हाल फिलहाल में इसका अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो अपने 52 वीक लो के आसपास ही चला है। 232 इसका 52 वीक लो है, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो 233 रुपीज़ है। अब ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या हो गया कंपनी में जो इसका शेयर प्राइस टूट गया, इतना टूट गया? तो इसने जो हाई बनाया था वो हाई करीब करीब बनाया था इसने, अगर हम चार्ट पैटर्न पे देखने की कोशिश करें तो इसका हाई 30 जनवरी 2023 में इसका 52 वीक हाई लगा, और वहाँ से स्टॉक गिरता गिरता 232 रुपीज़ तक आ गया। अब देखते हैं ऐसा हुआ क्यों। तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा इनके थोड़े से स्टेटमेंट्स के बारे में, वहीं पर हम देखते हैं ऐसा क्या हुआ है। अब इनका प्रॉफिट जो मार्च क्वार्टर, इसको हम कर लेते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, इसका प्रॉफिट कर लेते हैं। तो इनका जो जून का जो क्वार्टर आया है इनका, इसमें इन्होंने 3308 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया। ईपीएस इनकी 7 रुपीज़ के आसपास रही, डाउन था नो डाउट, लेकिन इतना शेयर प्राइस टूट जाना के कारण केवल ये कारण हो ऐसा नहीं लगता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा इनको बैक साइड पर जाना पड़ेगा, जहाँ पर हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो इसके लिए थोड़ी सी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो वह भी ज़िम्मेदार है। वो क्यों ज़िम्मेदार है तो हम उसके लिए बताते हैं आपको। यहाँ पर आइए, सितंबर 2020 में प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी 50% थी, जो दिसंबर में 22 में 55 हो गई, 5% से बढ़ गई। फिर 2021 में जून में 65 हो गई, 10% होल्डिंग बढ़ गई। अब जो करंट होल्डिंग है इनकी 68% है। तो अपनी 50 की परसेंटेज होल्डिंग से लेकर के ये 60 तक आ गए, 68 तक आ गए। अब ये जो होल्डिंग इन्होंने बढ़ाई, ये होल्डिंग्स इन्होंने FII से कुछ खरीदा। जैसा कि आप देख सकते हैं 17% से इनकी FII की होल्डिंग 7% हो गई है। कुछ स्टॉक्स इन्होंने DIA से भी खरीदे, 16% से होकर के 9% आ गई। गवर्नमेंट के पास उनकी पहले भी होल्डिंग नहीं थी, पब्लिक के पास से भी इन्होंने होल्डिंग खरीदी, 15% से 14% तक हो गई होल्डिंग। बीच में वो काफ़ी कम भी हो गई थी, 9% तक होल्डिंग हो गई थी। अब ये क्यों हुआ, अब ये कैसे हुआ, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आंसर इज, ये जो इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई अपनी, ये अपने ही शेयर्स इन्होंने प्लेज करके बढ़ाई, ठीक है। अब ये प्लेज करके जो इन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर्स थे इनके पास 50%, उसको इन्होंने प्लेज किया मार्केट में। प्लेज करने के बाद जो पैसा आया उससे इन्होंने कंपनी के ही शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ गई। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ इनको? अब इन्होंने शेयर होल्डिंग तो बढ़ा ली, उसके बाद इन्होंने जो डिविडेंड इसमें कंपनी ने देना शुरू किया, पे आउट शुरू करे, वो काफ़ी ज़्यादा थे। हाँ, देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिविडेंड पे आउट है ऑप्शन, नीचे की साइड आप देखेंगे डिविडेंड पे आउट। तो यहाँ पर इन्होंने 23 तक 41,149 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने कंपनी से दिया है। कब दिया है? जब इनकी होल्डिंग लगभग 70% थी मार्केट में। अब क्या पे आउट पहले से ऐसा था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं था। ये पैसा जो दिया गया
ये यूज़ हुआ, हमें मतलब जो मार्केट से खबरें ऊपर से र्यूमर्स मिलते हैं कि इन्होंने जो लोन इन्होंने ले रखा था उसको रीपेमेंट करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जो कि इनको नेट कैश फ्लो हो गया माइनस का 1745 करोड़, जो कि अगर ये कम डिविडेंड कम देते तो ये कैश फ्लो इनका पॉजिटिव हो सकता था। तो ये एक बैलेंस शीट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, जिसकी वजह से इनका जो इम्पैक्ट है, अब 22 में भी इन्होंने कम डिविडेंड दिया, 39,095 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने दिया। तो ये डिविडेंड जो है यही इसकी बैलेंस शीट के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक इनके लिए हो गया, क्योंकि अगर ये पैसा ये दोबारा इन्वेस्ट करते कहीं पर तो कंपनी की बैलेंस शीट और इम्प्रूव होती। अब एक तरफ तो इनका क्या कहते हैं डिविडेंड बढ़ गया, देना बाहर पे आउट हो गया, अब ये डिविडेंड इतना ज़्यादा हो गया कि इन्होंने ये जो इनकी लाइबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ गई, जहाँ पर ये कंपनी, अगर आप इसका इनकी नेट लाइबिलिटीज़ देखें तो 40,704 करोड़ की करंट लाइबिलिटी इनकी अदर लाइबिलिटीज़ हैं और भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो कि ये कंपनी ज़ीरो डेप हो सकती थी अगर ये डिविडेंड ना दे करके लोन का पैसा वापस करते थे, और जो इंटरेस्ट इनको लोन के देना पड़ता है वो इनकी इनकम में आता और इनकी ईपीएस भी इम्प्रूव होती। तो कंपनी ऑपरेशंस फॉर्म पे अच्छा कर रही है, नो डाउट, बट दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत आई इनके जो बैलेंस शीट का जो इन्होंने डिविडेंड बांटा वहाँ पर। अब डिविडेंड पे इनकी जो वो देखिए आप यहाँ पर डिविडेंड पे आउट साल 2016 में ये -8% था, 2023 तक 357% तक का डिविडेंड इन्होंने पे आउट बांटा है। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इनका एक कंपनी के साथ करार हुआ था, कि साहब ये कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके ये सिलिकॉन चिप्स बनाएंगे, जो चिप्स वगैरह यूज़ होती हैं गाड़ीज़ में और अलग अलग जगहों पर, तो वहाँ पर इनका जो करार हुआ था वो गया टूट, जिसकी वजह से ये भी एक इम्पैक्ट रहा शेयर प्राइस टूटने का, ठीक है जी। अब ये हुआ क्यों हुआ? इसलिए ही मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो इनकी बैलेंस शीट में डेंट आया वो हुआ, क्योंकि अगर यहाँ से जो डेंट आया है वहाँ से अगर सेल्स हमारी इम्प्रूव नहीं होती हैं तो कंपनी घाटे में भी जा सकती है आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि इनके पास डेट जो हो गया वो अच्छा खासा डेट हो गया है, क्योंकि एक जो मेटल कंपनीज होती हैं साइक्लिकल नेचर की होती हैं, ठीक है, तो अगर साइकिल डाउनफॉल में जाती है तो कंपनी को एक बैड टाइम भी देखना पड़ सकता है, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं, इनका शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। कोई भी बाइंग या सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। ये वीडियो केवल आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।